अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आजकल इतना हसीन मौसम है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर बनाऊं और आपके लिए साथ में रिकॉर्ड भी करूं। जी हाँ, तो आज मेरा मूड है कोई चाइनीज़ डिश बनाने का, और चाइनीज़ डिश में मैंने सेलेक्ट की है सिचुआन चिकन। ये मेरे उस दौर की यादगार एक रेसिपी है जब मैं चाइना में कुकिंग का कोर्स कर रही थी। तो उस दौरान हमने ये एक और बेशुमार डिशेस के साथ ये भी एक सीखी थी। तो ये मेरी बुक में भी शामिल है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको एक दफ़ा फिर बनाती हूँ और फिर मैं आपके लिए साथ में रिकॉर्ड भी करती हूँ। मेरे हब्बी तो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि आज उनको हॉट एंड सार सूप भी मिल रहा है और उसके साथ उनको सिचुआन चिकन भी मिलेगी और साथ में चाइनीज़ राइस भी। जी हाँ, तो वो बड़े जनाब इस वक्त मज़े से टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं और मैं किचन में हूँ। चूँकि मौसम अच्छा है, मुझे किचन में आना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें लिखवा दूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ दिगर कहानियाँ ऐसी सुनाऊँगी अगर इससे रिलेटेड कोई मुझे याद आई तो। सबसे पहले आधा किलो आपने बोनलेस चिकन लेना है, उसको छोटी छोटी बोटियाँ कर लें। अगर चाहें तो आप उसको स्ट्रिप्स की शक्ल में भी काट लें या छोटी बोटियाँ कर लें। अगर पूरे सीने आपने चेस्ट पीसेस लिए हुए हैं तो उससे ब्रेस्ट पीसेस में से स्ट्रिप्स काटनी आसान हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ये बोटी कट चिकन था तो मैंने उसको इस तरह से पतला काट लिया है, बोटी कट बोनलेस। अच्छा, इसके बाद आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ये मैंने रखा हुआ है, और सिरका 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और चॉप शुदा लहसुन जो है वो आपके पास चाहिए, कोई 6, 8, 10 जवे आप चॉप कर लें। फिर उससे ज़्यादा आपने अदरक लेनी है, चॉप्ड अदरक लेनी है, ठीक है। और उसके बाद तेज़ आंच पर तेल को गरम करके चिकन और लहसुन डाल के उसको फ्राई करें और उसके बाद अदरक डाल दें। फिर उसके बाद नमक और टमाटो केचप 1 कप डालें। फिर आधा कप चिली सॉस या चिली पेस्ट डाल दें। अब सिरका, चीनी, सोया सॉस, स्याह मिर्च आधा टीस्पून और 1.5 कप चिकन की यखनी डालकर कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर मिलाएं। और अब तिरछी कटी हुई हरी प्याज, ये देखें, तिरछी कटी हुई हरी प्याज और 1 शिमला मिर्च छोटी कटी हुई, और प्याज का ग्रीन एंड वाइट दोनों हिस्से आपने लेने हैं, वो डाल दें और जनाब आपका सिचुआन चिकन हो जाएगा तैयार। ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, अलबत्ता तो चीनी और सिरका और सोया सॉस मुझे रखनी है, वो मैं रख लूँ और फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। ठीक, कुकिंग हो रही है अब शुरू। और जनाब जी, अब हमने क्या करना है, पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया और उसमें देखें ये मैंने डाला है तेल, समझ लें 4 टेबलस्पून या 6 टेबलस्पून आप डाल लें अगर आप डालना चाहते हैं। अगर आप ऑयल से परहेज़ नहीं करते तो अब हम डालेंगे इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखें, लहसुन डालेंगे। अब मैं आपको माप के डालती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के, ये देखें 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें लहसुन। उसको किया गरम। अभी ज़रा तेल और गरम हो लेना तो मैं फिर इसमें डालूंगी चिकन। ठीक, तेल आपने इतना गरम करना है कि उसमें जब चिकन डालें तो वो पानी ना छोड़े, उसके सारे जूसेस जो हैं उसके अंदर सील हो जाए। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सिचुआन चिकन में क्या क्या डलेगा। सिचुआन के इलाके के खाने जो थे ना वो भी मज़ेदार होते हैं, लेकिन मैंने जो चाइनीज़ कुकिंग कोर्स किया था उसमें ज़्यादातर हमने जो खाने सीखे थे ना वो थोड़े ऐसे सीखे थे स्पाइसी किस्म के, जो कि हमारे यहाँ के लोगों के टेस्ट बड के मुताबिक हों। अच्छा जी, चिकन को आपने थोड़ा सा गरम किया और उसके बाद ये
आधा किलो आपने इसमें डाल दिया चिकन मीट बोनलेस। इसको आपने फ्राई किया। इसको मैं अब फ्राई करती हूँ तेज़ आंच पर, ताकि इसके जूसेस जो है ना इसके अंदर सील हो जाएं। जी देखिए, चिकन के तमाम जूसेस इसके अंदर सील हो गए हैं, क्योंकि आंच तेज़ थी। तेल को पहले गर्म होने दें, जब तेल गर्म हो जाए तो फिर उसमें आप चिकन डालें, और फिर जनाब जी चिकन के जूसेस जब सील हो जाएं तो फिर आप उसमें डालेंगे अदरक। ये बारीक कुटी हुई अदरक आप डाल दें। अदरक को आपने इससे ज़्यादा डालना है लहसुन से, ऑलमोस्ट डबल। अगर वो 1 चम्मच है तो आप ये 2 चम्मच डालें। अच्छा, अदरक को मैं तो चूरा करके डाल रही हूँ ना, आप इसको बारीक बारीक ज्यूलिन की शक्ल में भी डाल सकते हैं, अच्छी खूबसूरत लगती है वो भी। अदरक तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि हमें सर्दियों में ख़ास तौर पे जिनको जॉइंट्स वगैरह, जैसे मेरे लेफ़्ट नी में बहुत दर्द होती है, तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि अदरक का कहवा बना के पीना बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है मैं कल से शुरू करती हूँ अदरक का कहवा। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। ये जनाब जी, ये अब आपने डाल दिया इसमें। अब आप डालेंगे 1 कप टमाटो केचप। ओहो, आधा कप इसमें चिली सॉस। मेरा ख्याल है कैमरा बंद रह गया जब मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। ओहो, ओ माय गॉड। आधा कप चिली सॉस डाली है, 1 कप मैंने टमाटो केचप डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, आधी टीस्पून काली मिर्च डाली है, और उसके अलावा मैंने क्या डाला है, सिरका डाला है 2 टेबलस्पून, और 2 ही मैंने टेबलस्पून डाली है सोया सॉस। अब हम डालते हैं इसमें 1.5 कप यखनी, 1 और ये 1.5 कप यखनी। ये जी 1.5 कप आ गई यखनी। ठीक, ये हो गया। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे सारा एक दफ़ा फिर मैं लिख दूँगी। अब किसी वक्त हो जाता है कि मैं जल्दी में ना कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ, और फिर जब देखती हूँ तो कैमरा ही ऑन नहीं था। ठीक है, थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ ताकि ग्रेवी बन जाए। अब इसको आप ज़रा सा पकाएंगे। कॉर्नफ्लावर को जनाब जी हमने घोल के रखना है। अब मैं चम्मच ले आऊँ। आपको पता है मैं अपने नी की वजह से स्टूल पर बैठ के सारा खाना पकाती हूँ, और जब बार बार मुझे उठना पड़ता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन वो क्या कहा जाए कि शौक़ का कोई मोल नहीं, शौक़ की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं कर लेता। ये मेरे पास जो कॉर्नफ्लावर, मेरे पास तो खैर कॉर्न स्टार्च होती है, आपके पास कॉर्नफ्लावर होगा, वो ज़रा कम डालता है, कॉर्न स्टार्च ज़रा ज़्यादा डालती है। ये गाढ़ा कम करती है, कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी गाढ़ा कर देता है, कॉर्न स्टार्च इतना नहीं करती। लेकिन इसके पकने के बाद चीज़ के ऊपर जो आपकी डिश है उसके ऊपर एक हल्की सी ग्लेज होती है, जो कि कॉर्नफ्लावर अगर आपसे ज़्यादा डल जाए ना तो उसकी बड़ी डल सी शक्ल हो जाती है। इसको थोड़ी देर पकने दें, और फिर उसमें मैं डालूँगी ये कॉर्नफ्लावर का महलूल जो है, घोल महलूल, और क्या कहेंगे ज़रा आप मुझे प्लीज़ बताइए ना, और क्या क्या कहेंगे। इसको ज़रा पकने दें, और फिर इसमें हम डालेंगे एंड में ये जो 2 सब्ज़ियाँ मैंने आपके सामने दिखाई थी वो। आप ज़रा इसको पकने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, चिकन हमारा पक रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप चिकन को अच्छी तरह उसका पानी खुश्क कर लें,
तो उस वक़्त यखनी डाल के थोड़ा इसको पहले आप गला लें और उसके बाद फिर सारे स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं वो आप डाल दें और उसके फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा चिकन को गलाने के लिए। ठीक, चिकन को ज़रा टेस्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट गल गया है, थोड़ा सा मुझे और पकाना है, इसलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए कह रही हूँ कि पहले यखनी डाल के चिकन को गला लें, फिर उसके बाद आप सारे स्पाइसेस डालें। जी, चिकन हमारी हो गई है तैयार, आई मीन कि गल गई है। अब देखें मेरे पास ये जो है ना कॉर्न स्टार्च, पानी में घुली हुई, आधा कप पानी में मैंने इसको घोल लिया। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, एकदम सारी नहीं डाल देनी, ज़रूरी नहीं कि ये सारी डले। आपने देखना है जब मुनासिब गाढ़ा हो गया है, क्योंकि आपने इसको राइस के साथ खाना है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी सी होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके डाल लें। इसको मैजिक पाउडर भी कहते हैं क्योंकि ये बड़ा मैजिक दिखाता है। ये देखें, ये मुनासिब गाढ़ा हो गया है। ये देखें, इसको आपने इतना गाढ़ा नहीं करना कि वो नीचे गिरे ना, और इतना पतला भी नहीं करना कि वह बिल्कुल पानी की तरह हो। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं, चम्मच चलाते जाएं। जब देखें कि मुनासिब गाढ़ा हो गया है तो फिर आप अपना हाथ रोक दें। ये देखें जी, आग इस वक्त मैंने धीमी रखी हुई है ताकि कॉर्न स्टार्च को पकने का मौका मिल जाए। ये ना हो कि आपने इधर एकदम से सारा ढेल दिया है और वो एकदम घप करके वो गाढ़ा हो गया है। आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, साथ साथ पकाते जाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ और बस फिर इसको रोक लेती हूँ मैं। अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसमें ये कटी हुई शिमला मिर्चें डाल दें और ये तिरछा कटा हुआ हरा प्याज, उसका वाइट हिस्सा और ग्रीन हिस्सा ये डाल दें और चूल्हे को कर दें बंद। ये जनाब जी सिचवान चिकन हो गया तैयार। इसमें आप चाहें तो मशरूम्स भी काट के डाल सकते हैं, टीन वाले मशरूम। मैंने तो नहीं डाले, ना ही रेसिपी में हैं, लेकिन अभी इसको मुझे देख के ख्याल आया कि अगर मशरूम भी इसमें डले हो ना तो बड़े खूबसूरत लगे। सिचवान चिकन हो गया तैयार जी, ज़बरदस्त। अब मैं लगी हूँ बनाने चावल, वो भी राइस कुकर में। सिचवान चिकन हो गया है हमारा तैयार, और अभी ने कहा कि बजाय चाइनीज़ राइस बनाने के आप वाइट राइस बना दें, वो भी इसके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। जी हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। अलबत्ता इसमें पानी की जगह मैंने यखनी डाल दी चावलों में। राइस कुकर में बनाए हैं तो पानी की जगह मैंने यखनी डाल के इनको बना लिया है। ये है जी हमारी सिचवान चिकन, बहुत मज़े की है, सच मैंने चखा है, हबी को भी चखाया है, वो कहते हैं वाह भाई मज़ा आ गया। और इस वक्त मेरे पास और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं डिशेस के साथ रखती, लिहाजा मैंने अपनी पसंदीदा तस्वीर लगा दी है। ठीक, इसको इस तरह मुझे तो करना है ना, इस तरह से इसकी फ़ोटो बनानी है और इसको फिर घुमा के मैं ऐसे ले जाती हूँ।